Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे। कौन सा म्यूजिक बजाया आपने अभी? बड़ा नया म्यूजिक था, है ना? मुझे लगता है अभी अभी यहीं पर इनोवेशन हुई है। हम लोग बड़ा क्रिएटिव सा सेट है हमारा। हम इसी वक्त सोच रहे होते हैं, इसी वक्त बना रहे होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक जो है आपको सुनने को यहाँ पर मिलेंगे। कभी कभी मैं इतने स्टाइल से चल के आती हूँ ना, यहाँ पर बात करते मेरी हील फंस जाती है नीचे इस कारपेट में। आप लोगों को हम महसूस नहीं होने देते, लेकिन देखें कैसे, ये भी यहीं पर आकर सीखा है। अच्छा जी, बड़े मज़े का आज एक वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कुछ इस तरह के लोग होते हैं दुनिया में, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं दुनिया में, जो एक तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं और वो कहते हैं अल्लाह ताला ने मेरी रोज़ी लिखी है, अल्लाह ताला ने ही जो है सब कुछ मेरे लिए लिखा हुआ है, तो अल्लाह ताला ही देगा। ठीक है? और वो इस बात पे कि हाथ पैर मारने होते हैं, या थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, या थोड़ा सा इंसान को जो है जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके बाद उसका फल मिलता है, उस बात पे बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं बस मेरा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ है, और अगर मैं इबादत करता हूँ तो उसका सिला मुझे अल्लाह ताला जो है वो देंगे। हालांकि दीन और दुनिया को बैलेंस करना ही जो है यहाँ पर इसी का तो इम्तिहान चल रहा है कि कौन है जो बिल्कुल दुनिया की आसाइशों में और ख्वाहिशों में बिल्कुल भूल जाते हैं अपनी आखिरत को। तो ये चीज़ जो है ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो ये वाक़या जो है एक ऐसे साहब से जो है वो रिलेटेड है। तो एक गांव था जहाँ पर ये फ्लड की थ्रेट थी कि यहाँ पर सैलाब आने वाला है, और वो जो पूरी आबादी थी वो बिल्कुल एक पानी का जो जगह थी उसके बिल्कुल साथ थी। तो वहाँ पर जो है सैलाब आने वाला था, और वार्निंग्स पहले से चलना शुरू हो गई, और वहाँ के जितने भी लोग थे वो वहाँ से अपना सामान उठा के दूसरी जगह पर जाना शुरू हो गए। और वहाँ पर बार बार ये वार्निंग्स आती थी कि यहाँ पर कुछ दिनों में सैलाब आ जाएगा और ये पूरी जो बस्ती है ये डूब जाएगी। तो यहाँ से सब लोग जो है अपना सामान बांध के तो रवाना हो जाए, कहीं और पर जाकर अपना घर जो है वो बसाएं। तो एक साहब थे वहाँ पे, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ से नहीं जाना, क्योंकि मुझे जो है अल्लाह ताला ने ही मदद करनी है मेरी, और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे, और मेरा यकीन कोई भी नहीं तोड़ सकता, और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब ऐसा यकीन होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। ये आपका ईमान है, ये आपका फेथ है, ये हर इंसान को इस बात पे यकीन होना चाहिए। और अगर हम लोगों का इतना पुख्ता यकीन हो जाए तो हम लोग की बहुत सारी एंग्जाइटीज़ और परेशानियाँ, और ये जो रोज़ का होता है ना, हाई नौकरी ना चली जाए, ये ना हो जाए, कोई बीमार ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो ये तवक्कल है कि आपको कि अल्लाह ताला ने संभाला हुआ है मुझे, और अल्लाह ताला ही संभाल लेगा। और आप अपनी ज़िंदगी जो है, जो अल्लाह ताला के सेट करदा रूल्स हैं उनके ऊपर अगर चलें तो वो हमेशा मदद करता ही है। तो ये मैं बताती हूँ इन साहब की यहाँ पर जो है ना बेवकूफ़ी क्या होती है। तो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे अल्लाह ताला मदद करेंगे। अब आधी बस्ती जो होती है वो पानी में डूब जाती है, और वहाँ से चल कर निकलने का रास्ता जो है वो बंद हो जाता है कि अब अगर वो साहब चाहें भी कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो वो चल के नहीं जा सकते, और वो अपने घर की एक छत के ऊपर बैठे हुए होते हैं, और वो कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला ही मदद करेंगे। तो वहाँ पर एक इंसान आता है, उसके पास जो है कश्ती होती है, और वो उसे देख के कहता है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो मेरे पास कश्ती है, मेरे पास कुछ सामान रखने की और एक और शख्स को अपने साथ लेकर जाने की जगह भी है, तो तुम आ जाओ ताकि मैं तुम्हें ले जाऊँ। तो वो उसे देख के कहते हैं नहीं, तुम कौन होते हो मेरी मदद करने वाली, मेरी तो अल्लाह ताला मदद करेंगे, ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, तुम जाओ, तुम देखना मुझे अल्लाह ताला जो है वो यहाँ से निकाल लेंगे। तो फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं, और वो पानी और ज़्यादा जो है बढ़ता रहता है। उसके जो छत के ऊपर इतनी सी जगह रह जाती है जहाँ पर पानी होता है, और वहाँ पर बैठा होता है, तो ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है। तो हेलीकॉप्टर वाले रस्सी नीचे फेंकते हैं, वो कहते हैं आ जाओ, हम तुम्हें यहाँ से निकालें, क्योंकि पानी आ गया और तुमने मर जाना है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, ना खाने पीने को है कुछ तुम्हारे पास, ना वो। तो वो उन्हें भी कहते हैं नहीं, मेरी अल्लाह ताला मदद करेंगे, तुम लोग कौन होते हो मुझे बचाने वाले, यहाँ से जाओ। तो वो जो पायलट होता है थोड़ा सियाना होता है, वो कहता है कि भाईजान ये जो तुम्हारे पास कश्ती आई है, या पहले जो तुम्हें वार्निंग आ गई कि बता दिया गया कि बस्ती डूबने वाली है और यहाँ से निकल जाओ, या फिर अभी हम आए हैं जो तुम्हें रस्सी फेंक के यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, ये हम तो नहीं, ये तो अल्लाह ताला ही है। वो वसीला बनाता है एक इंसान को दूसरे इंसान का। जो हम कहते हैं ना कि फरिश्ते मदद के लिए आ गए, वो इंसान ही होता है जो जो है आपके लिए उस वक्त एक वसीला बन जाता है, आपको मुसीबत से निकलने का तरीका बन जाता है। वो वार्निंग
भी अल्लाह ताला ही थे, वो लोग जो आए हैं उसे निकालने के लिए, ये हमेशा अल्लाह ताला ही होते हैं जो आपकी दुआएं सुन के आपके लिए वसीले बना रहे होते हैं। इन चांसेस को लेना, इन मौक़ों को अवेल करना, इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना, ये इंसान की अक्ल है। अगर कोई बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि मेरे मुंह में निवाला भी जो है वो अल्लाह ताला ही जो है वो आके डालेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ी मेहनत, हाथ पैर मारने पड़ते, थोड़ी अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है कि अल्लाह ताला आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं और किस किस अपॉर्चुनिटी को आप इग्नोर कर रहे हैं। और अगर आप सबको इग्नोर करते रहेंगे फिर ऐसे तो नहीं होता ना। अशरफुल मखलूक़ात किस लिए बनाया है अल्लाह ताला ने कि हम अपनी अकल का इस्तेमाल करें और उसके साथ अपनी ज़िंदगी जो है गुजारें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ तो घर ही बैठे रहते हैं, ओ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अल्लाह ताला उन पर बहुत मेहरबान है कि फिर उनकी औलाद उनका वसीला बन जाती है, रिश्तेदार बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। वो अल्लाह ताला ही है जो सुन रहे होते हैं, लेकिन खुद भी आपको जद्दोजहद ज़रूर करनी पड़ती है। अच्छा जी, गेस्ट मैं आज के अनाउंस करती चलो। हमारे साथ होंगी हिना सानियाब जो कि योगा एक्सपर्ट है। आज हम आपको कराएंगे फेस का योगा, फेशियल योगा। किस तरह आपने जो ये आपको हाई चीक बोन्स चाहिए होती हैं और एक टाइट स्किन चाहिए होती है, फेस लिफ्टिंग वगैरह हम बाद में करा रहे होते हैं, तो योगा के थ्रू किस तरह आप जो है अपनी खूबसूरत स्किन अचीव कर सकते हैं। हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं। आज आपको बताएंगे आपके ख्वाबों की ताबीर। आप कॉल करके सवालात भी पूछ सकते हैं, कुछ सवालात आपके मेरे तक पहुंच भी चुके हैं। हमारे साथ होंगी शेफ हिना जो कि बना रही हैं चिकन स्ट्रोगनॉफ, आई होप दैट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन। और ये जब हिनाएंगी उन्हीं से पूछूंगी मैं कि आप हमें क्या खिलाने जा रही हैं आज। और हमारे साथ होंगे यासिर अब्बास मलंगी जो कि कॉमिक पोएट हैं, और अली अब्बास जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं, पहले भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। आज हमारे पास कुछ बहुत मज़ेदार एक्टिविटीज़ हैं जो हम उनके साथ यहाँ पे करेंगे, और खूबसूरत गाने भी सुनेंगे और कुछ मज़ाहिया शायरी भी जो है यहाँ पर सुनेंगे। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। कुछ बजाया ही नहीं तुम लोगों ने, हैं आते हुए हैं जी। स्पेशली आप लोग वेलकम भी जब सिंगर को करे हैं, कुछ बजाया ही नहीं। क्यों नहीं बजाया, अभी बजाओ। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें अभी ज्वाइन किया है मेरे पर्सनल फेवरेट अली अब्बास ने। इनका इंट्रोडक्शन मैं कराती चलूँ। 2008 में आपने इन्हें जुनून कुछ कर दिखाने का में जो है लीडिंग परफॉर्मर्स में देखा होगा। नेशनली और इंटरनेशनली ये परफॉर्म कर चुके हैं, यूके, नॉर्वे और इंडिया में। चाहे पंजाबी हो या उर्दू हो, चाहे कवर्स हो या ओरिजिनल्स हो, दोनों ही ये बहुत खूबसूरती से निभाते हैं। और अभी रिसेंटली आपने इनका वीडियो सॉन्ग देखा होगा, फ़कीर। तो यहाँ पर वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बिल्कुल। आप सुनाएं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमारा तो शो चल रहा है, हम तो रोज मुंतजर होते हैं नए नए सिंगर्स के, नई नई चीज़ों के। फिर देखें, फिर वेलकम पे कुछ बजाते भी नहीं हैं। गिला मैं लड़ाई करवाना चाह रही हूँ ना आज इनसे। हमेशा बड़ी बनती है तुम लोगों की हमारे सिंगर से, है ना? नहीं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैंने पहले भी इनके साथ प्ले कर चुका हूँ। बिल्कुल, हर कोई तारीफ करता है ना। आज मैं चाह रही थी आज कोई अच्छा जी, अदरवाइज बताएं क्या चल रहा है। आपका नया जो सॉन्ग आया है, सबसे पहले इसके बारे में बताइए। फकीर एक मेलोडियस सॉन्ग है। इसकी पोइट्री मुझे बड़ी शुरू से एक ट्रैक करती थी। एक है सूफी बेस इसकी पोइट्री है। किसने लिखी है ये? ये हैदर रजा हैदर है। अच्छा। लाहौर से हैं। एक्चुअली ये मेरे जो अंकल हैं उनकी गाई हुई थी ये चीज़। अच्छा। ओरिजिनली, लेकिन उनकी ज़रा ट्यून और थी। मैंने इसको थोड़ा और स्टाइल से किया, थोड़ा अपने जो मुझे इजी लगा। अच्छा। उनकी बहुत ही अच्छी थी। अच्छा। सो इसमें फिर मुझे थोड़ा गाइड किया साहिर अली बगावई ने भी म्यूज़िक में। उनके भाई ने इनका सारा अरेंजमेंट जो म्यूज़िक का किया। अच्छा। वीडियो इसकी आसफ मसूद ने की। अच्छा। इस तरह से वो सारी फाइनलाइज हुई सारी चीजें माशाल्लाह से। जबरदस्त। बॉब आपको थोड़ी देर में हम दिखाते भी हैं किस वीडियो की बात कर रहे हैं। फादिया शबरोज हैं, हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, यूके से हैं। उनका वैसे तो है पाकिस्तान, यहाँ पर भी तशरीफ ला चुके हैं। बिल्कुल जी जी। तो वो एज ए मॉडल उन्होंने काम किया है इसमें। अच्छा। जी जी। नहीं, शी कैन बहुत ही हसीन है वो माशाल्लाह। दिखाना ना वीडियो, है ना? दिखाएं जी, जरा दिखाएं। सैड कर दिया है इतनी सैड वीडियो। ये क्या था? ये इतनी दर्दनाक वीडियो थी ये तो। असल में कुछ सोचा था कि थोड़ा क्रिएटिव काम हो, थोड़ा डिफरेंट सा हो। तो
लकीली ये हुआ कि मेरे माइंड में कुछ ये था, एक मेरा करेक्टर था कि मैं इस तरह का करेक्टर हूँ। हाँ। बाद में अभी पूरा नहीं देखा, इसके बाद ये फकीर हो जाता है। ये अच्छा। गुंडे से ये फकीरी नहीं, जुदाई बहुत नहीं होती, उसको मार ही दिया बेचारी को है। नहीं है वो वैसे पिस्तौल पानी वाला ही से। चले, मेरी तसल्ली के लिए यही बहुत है, ठीक ठाक था ये बड़ा। अच्छा, आज का मेरा सवाल मैंने अभी तक बड़ा मजा आया जब शूट हो रहा था, हमारे पास गन नहीं थी, मतलब अच्छा। किसी ने कहा था ओरिजिनल आपको मतलब दे देंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो कोई टाइम अर्ली था, कोई जाग भी नहीं रहा था, बड़ा मसला हुआ। अच्छा, एक लड़का गया तो वो शर्ले वाला पिस्तौल जो दिया ये वो है बीच में। और बड़े कॉन्फिडेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने क्लोजअप भी दिखाया है उसका, है ना, उनके हाथ में 2 दफा दिखाया है क्लोजअप। लेकिन जबरदस्त भाई, ये तो बहुत अच्छा था। मेरा सवाल आज का ये था, मुझे इससे याद आया है कि मोहब्बत, ये ना मोहब्बत की जाती है या मोहब्बत हो जाती है? आपको क्या लगता है? हो जाती है। हो जाती है, की नहीं जाती? एक्टिवली इसमें इंसान पार्ट नहीं लेता? अच्छा, समटाइम बंदा मजाक के मूड में कर रहा होता है, वो तब भी हो जाती है। अच्छा, खुद ब खुद हो जाती है। कुछ तो करनी पड़ती है ना, जो अरेंज शादियां हो जाती हैं उसमें तो आपको फिर करनी पड़ती है, तो फिर लाजमी है। वो मोहब्बत नहीं है फिर मेरा ख्याल। वो मोहब्बत नहीं होती, फिर वो मजबूरी है। मजबूरी में तो मुझे नहीं लगता मोहब्बत होती है। मोहब्बत तो वाकई वो जो हो जाए, सैक्रिफाइस है वो, जस्ट और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं है, वाकई इतना यकीन है मोहब्बत पे है बिल्कुल ऐसा कि हो जाए। तो कोई ट्रिक है होने की, ट्रिक या कोई साइन हो जब आपको पता फीलिंग्स है? आई थिंक मोहब्बत सबसे पहला साइन क्या है मोहब्बत हो जाने का? क्या कुछ समझ आ जाए कि बस अब गए? अच्छा, मुझे ऐसे पूछने दे। हाँ ना, मैंने इंटरव्यू कर रही हूँ ना, मुझे बताइए कैसे। यही होता है जब वो आपने देखा उसमें पानी वाला पिस्तौल निकले तो मोहब्बत हो जाती है फौरन से। नहीं, कोई तो होगा ना साइन जिसमें इंसान को पता चले कि अब एक अच्छा फील करते हैं। मतलब मोहब्बत वैसे होनी चाहिए जैसे आप इस तरह की करें कि मतलब आप कि नेगेटिविटी आपकी तो उस तरफ ना जाए, आप अच्छे तरीके से उसको खुश रहें। आप देखिए, मैंने तो जितनी भी असली कहानियां सुनी है ना मोहब्बत की, जो मशहूर हैं, उनमें से किसी की भी एंड में शादी नहीं हुई है ना। जितनी भी मशहूर कहानी जिनकी हो गई, उनकी फिर दास्तान लिखी नहीं गई, क्योंकि आगे की स्टोरी तो कोई नहीं सुनाता मोहब्बत के बाद। ये वैसे मोहब्बत के बारे में मेरा एक दोस्त आया हुआ है, वो आपको थोड़ी देर में हमें ज्वाइन भी करेंगे शायद। अच्छा, वो ज्यादा इसके वो ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं मोहब्बत को। उसकी कई मोहब्बतें भी हैं। ये सही है, या फिर कई होती हैं या फिर अधूरी होती हैं, लेकिन जो अमर हो जाए मोहब्बत, उसके बारे में कोई लिखता नहीं है, ये मुझे पता है ना। जो हमेशा जो जुदाई में एंड होती है, इसमें तकलीफ है, दर्द है, उस मोहब्बत के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर भी कितनी तकलीफ थी, तो एकदम से याद रहा है। जिनकी शादियां हो जाती हैं वो बाद में सर पीट रहे होते हैं फिर, है ना, कि की थी, कसूर किया था कभी। तो वो आपके जब दोस्त आएंगे उनसे हम पूछेंगे। अच्छा, इसके अलावा बताइए, ये तो आपके पर्सनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसके अलावा मूवीज में OSTs क्या चल रहा है? मैंने किया हुआ है OSTs माशाल्लाह काफी गाए हुए हैं। मूवीज में अभी इंशाल्लाह इंडिया में मैंने किया इंडियन मूवी के लिए। अच्छा, पाल की मूवी के लिए अभी वो इंशाल्लाह लॉन्च होगी। और कुछ इंटरनेशनली प्लानिंग्स हैं, कुछ टूर्स हैं, फिर कुछ शोज वोज इधर पाकिस्तानी चलते रहते हैं। कुछ नई चीज़ें, थोड़ा और डिफरेंट स्टाइल की कुछ नई चीज़ें बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो भी आने वाली हैं। अच्छा, उन पे काम हो रहा है। हमारे जो ये आजकल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिस तरह आपने भी कवर्स जो गाए हैं बहुत अच्छे हैं, तो कुछ जो रिवैम्प करके कवर्स गाते हैं, एक स्टूडियो है, एक हमारा अभी जो है एक बैटल भी आ रही है बैंड्स की, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब कभी इसमें जाना चाहेंगे, शिरकत करना चाहेंगे? इंशाल्लाह डेफिनेटली इंशाल्लाह कुछ प्लानिंग्स भी है उस हवाले से भी। इंशाल्लाह फ्यूचरली होप भी है कि इंशाल्लाह जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली, अगर कोई, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें गाई जाती हैं, गजल को अगर रिवैम्प किया जाए ना, कोई वो खूबसूरत, ये मिसिंग है उसमें, है ना, ये मिसिंग है। ये हमारे वो जो गजल का एक वो है ना, ओरिजिनल तो बनी है, मतलब सजाद अली ने भी एक उसी के अंदर, आई थिंक उसी में थी ना, आई एम नॉट श्योर, लेकिन गजल का एक जो पार्ट है ना, वो एमिनेंट नहीं है, नजर नहीं आता। आपको अपनी आवाज पे सबसे अच्छा क्या लगता है? गजल लगती है या पॉप सॉन्ग लगता है या फिल्मी गाना लगता है? मुझे लगता है सूफियाना
सूफियाना कलाम ज्यादा पसंद है मुझे। अच्छा जी हाँ, उसमें एक सोल कनेक्टिविटी भी होती है, प्लस उसमें उसके लिए वो स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है ना, वो यकीन, वो जो अटैचमेंट होती है ना। वो किस तरह, ये कैसे बचपन से ही मतलब इसी तरह सूफी मिजाज में बड़े हुए, या कोई इंस्पिरेशन है या कोई ऐसा हुआ कुछ जिंदगी में जिसके बाद? मैं बहुत छोटा था, मैं एक तो म्यूजिक से भी मेरी जो वाबस्तगी है कह लें, वो भी बहुत छोटे ही था। मैं जब से मैं पढ़ने भी लग गया था स्कूल टाइम में। कैसे कैसे कोई था खानदान में, घर में जिससे मैं एक फैमिली है, हमारा एक बैकग्राउंड म्यूजिक तो घर में ही मतलब वो मेरे ननिहाल में सारा म्यूजिक करते हैं, तो ददियाल में बहुत कम था माहौल, मुझे कम मिला, लेकिन वो ब्लड में था वो सारी चीजें। स्कूल में प्रेयर्स करवानी, फिर कोई एनुअल कोई प्रोग्राम होने, वहाँ मैंने हिस्सा लेना, माशाल्लाह से अवार्ड भी मिलने वहाँ से, वो चीज़ें रही। तो इस तरफ जो स्पिरिचुअली जो कनेक्टिविटी है, मैं बहुत छोटा ही था कि मेरे जो पीरो मुर्शिद भी हैं उनसे मेरी कनेक्टिविटी हो गई। फिर मैं उनके एक कह लें कि उनकी नज़र में आ गया। तो ये सिलसिला तब से, वो फिर ये एक सिलसिला बन गया, वो इस तरह से वो सारा माशाल्लाह से, फिर इंडिया, फिर इधर उधर सारी चीजें फिर जाके जो है। अच्छा, जो लोग होते हैं ना, जो कवर किसी भी सूफी कलाम का कवर जो है वो पढ़ते हैं या उसको जो है शौकिया पढ़ लेते हैं, उसमें और जिस इंसान की एक कनेक्टिविटी होती है ना, जिस तरह आपने कहा कि बचपन से वो उसको पढ़ रहे हैं, आगे लेकर आ रहे हैं, उस बड़ा डिफरेंस होता है। सुन के ही आपको पता चल जाता है कि ये जो है ना, ये दिल से गाया जा रहा है, गले से और ये गले से ऐसा ही है। तो हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? कल का शो और आज का शो तो वाकई दिल पे लगा जाके। हाय, क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? कल इतना जबरदस्त गेस्ट बुलाई हुई थी तरन्नुम नाज, और आज के इतने अच्छे गेस्ट हैं। कल भी इतनी ट्राई करती रही हूँ कि कॉल मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। आज लकीली के मिल गई कॉल जल्दी से। ये तो आपने मुझे बड़ी अच्छा एक सवाल भी याद करा दिया, मैं जल्दी से अपने पास लिख लूं, फिर मैं बाद में इनसे पूछूंगी भी। जी, मुझे बताइए जरा कि मोहब्बत हो जाती है या मोहब्बत की जाती है? दोनों काम हो जाते हैं। काम समझ के किया जाए, है ना, फिर तो वो हो ही जाते हैं। ऐसा ही है। आप अपना कुछ जगह ऐसी है जहाँ मोहब्बत करनी पड़ती है। पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, जो कुछ ऐसी रिलेशन करनी पड़ती है। ये सच बोल दिया आपने यहाँ पे। हाँ ना, करनी पड़ती है ना, क्या करें। अच्छा। और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ ऑटोमेटिकली खुद ही से हो जाती है। आपकी प्रायोरिटीज बहन बेहतरीन है। अगर आपके पेरेंट्स इस वक्त सुन रहे हुए ना, लेकिन मुझे तो लगा था कि पेरेंट्स से, बहन भाइयों से ऑटोमेटिकली वो अल्लाह मियां जो है ना, वो एक कोटा बना के भेजते हैं। नहीं भी होती। नहीं भी होती। आपको बचपन से तो ये शौक नहीं होता कि माँ बाप से मोहब्बत कर, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको पता चल जाता है इनसे करनी है मोहब्बत, इनसे करनी है, बड़ा खतरा है। ऐसा ही है। ठीक है, ये अच्छा आपने मुझे एक अलग नजरिया जो है ना वो दिया है इसमें। और आज के गेस्ट से भी बहुत इनको सलाम और बेस्ट विशेस। कोई रिक्वेस्ट है इनसे, इनकी आवाज में आप कुछ सुनना चाहें? कोई सा भी अपनी मर्जी से कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दें। जी जरूर, इंशाल्लाह। अपनी ये आसानी कर दी आपने, लेकिन ये जो आपने अभी बात की है ना, ये अगर अम्मा अब्बा बैठ के सुन, अम्मा अब्बा से करनी पड़ती है, बहन भाइयों से करनी पड़ती है, बाकी हो जाती है। क्या बात है। आपको लगता है ऐसा ही है? सही कहा है। अच्छा, कुछ मैं वो इनकी बात को डबल करते हुए, ये चीजें वाकई हैं। आप ना चाह के भी समटाइम आपको करनी भी पड़ती है, लेकिन समटाइम आपके कोई ऐसे बहुत करीब रिश्ते भी हों, आप उनको भी कुछ समझते नहीं है। एक कोटेशन भी है ना मौला की कि रिश्ते जो वो खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर वो रिश्तों में वो एहसास नहीं है तो वो जस्ट नाम के रिश्ते ही हैं वो जस्ट। ये तो आपने सीरियस बात कर दी। आपके दोस्त को बुलाना पड़ेगा बहुत जल्दी, है ना जी, है ना जी। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आप साथ।
से नैन तेरे दर्स को तरसे नैन यूं रिमझिम बरसे नैन जैसे रोए सावन रैन है तेरे दर्स को तरसे नैन तेरे दर्स को तरसे नैन यूं रिमझिम बरसे नैन जैसे रोए सावन रैन है तेरे दर्स को तरसे नैन तेरे दर्स को तरसे महक रही है मन में अग्नि ऐसी लगन है किस को लगनी जैसी मेरे जी को जलाए जी को जला के 100 दुख पाए जी को जला के 100 दुख पाए लुट गया मन का चैन है तेरे दर्स को तरसे नैन तेरे दर्स को तरसे नैन तेरे बिना क्यों सावन आया प्यासी आँखों को तड़पाया रूठी नींदिया सपने टूटे प्यार दिला से निकले झूठे प्यार दिला से निकले झूठे कौन सुने मेरे बैन तेरे दर्स को तरसे नैन जबरदस्ती जबरदस्त बड़ा डिफरेंट सा ये गाना था बहुत जबरदस्त। मैं वेलकम करूंगी हमारे दो प्यारे मेहमान जहाँ पे तशरीफ ले आए हमारे साथ हैं मियां नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मैं तो खुश हो गया हूँ। मैं क्या कितनी अच्छी जॉब है ना हम लोग बहुत की। मजे की, बिल्कुल सुबह आते हंसते मुस्कुराते गाते बजाते है ना, अच्छी अच्छी सी लोगों की इतनी अच्छी सुबह कराते हैं हम, है ना। अच्छा जी, और हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है यासिर अब्बास मलंगी जो कि कॉमिक पोइट भी हैं और फैसलाबाद से जो है ये आरजे भी हैं, लोग सुनते हैं इनको। सुनते थे हम कहते हैं यासिर अब्बास मलंगी ना भूख ना तंगी। ये मलंगी किस तरह लगा साहब? तो फिर ये ठीक हाँ वही मैं कह रही हूँ ना कि मलंगी का किस तरह लगा। अस्सलाम वालेकुम। बस थैंक यू सो मच। मलंगी बेसिकली एक मेरी माँ ने मेरा नाम रखा था। अच्छा हाँ, तो उसके बाद फिर वही नाम को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। ठीक है, बस सगीर में 3 ही मलंगी हुए। हाँ। एक मलंगी डाकू है, हाँ। एक मलंगी गुलूकार हुआ है,
एक मलंगी मैं हूँ। जबरदस्त जबरदस्त जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे जिसपे जो है ना, इन्होंने मुझे कहा कि जब वो आएंगे तो एक ना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मोहब्बत पे बात हो रही थी। और आज का सवाल हमारा ये है कि मोहब्बत हो जाती है या मोहब्बत की जाती है। तो बड़े अच्छे 2 जवाब अभी तक जो आए हैं, हमारे मेहमान ने हमें कहा कि मोहब्बत हो जाती है, की नहीं जाती। ठीक है, किसी की बदवा भी होती है। अच्छा ये भी मोहब्बत हो जाए, ये मोहब्बत हो जाती है, की नहीं जाती। एक हमारी कॉलर ने कहा कि कुछ मोहब्बतें आपको करनी पड़ती हैं, जैसे अपने माँ बाप से, जिसमें मैं थोड़ी हैरान हो गई। फिर उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपसे ये शेयर करेंगे। मैं जी। ये सबसे, अब मेरा मोहब्बत से वास्ता देख लें, मेरी बुरी किस्मत देख लें कि आज मैंने आना था और आज मोहब्बत पे ही डिस्कस हो रहा है। तो मोहब्बत मेरे पीछे कितना पड़ी हुई है असल में। आप शायर ऐसे तो हाँ, बिल्कुल लिखा नहीं जाता है जब तक कोई जब तक मारना पड़े। नहीं बिल्कुल ये हुआ है असल में। मुझे लगता है कि एक ही मोहब्बत है जो मुकम्मल नहीं हो पा रही। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, अभी जैसे बात कर रहे थे कि मोहब्बत जब होती है तो क्या होता है, हाँ, तो फीलिंग क्या कैसे पता चलता है कि अच्छा बस अब इसका बहुत अच्छा है, इसका प्यारा हल है। आपने कभी गधे का बच्चा देखा है? बहुत प्यारा होता कितना क्यूट होता है। बहुत प्यारा होता है। ये शुरू की मोहब्बत है। अच्छा, वो क्यूटनेस, वही हर चीज अच्छी लगनी आपको, हर बंदे पे प्यार आना, हर चीज को। अच्छा, जैसे गधा बड़ा होकर गधा हो जाता ना, उसी तरह मोहब्बत चलने के बाद वही हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। बड़ा भी कितना क्यूट होता है, उसको हम कहते हैं गधा है, लेकिन है ना, मतलब इतनी बुरी हालत होती है। हाँ, यस, ये एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। ये एक्सपीरियंस, हाँ, इसको एक्सपीरियंस कह सकते हैं। ठीक है, कैसे? अच्छा, हाँ, इसको थोड़ा सा, क्योंकि जारी बात है। नहीं मुलंगी साहब, यहाँ सच सच बोलना है। वो क्या शेर है? ऐसे मुझे नहीं है। नहीं, मुझे वो शेर वो क्या है कि कुछ ख्याल नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। ख्यालात तो बड़ी छोटी तो बात है। ये जो है, एक मेरा 2 लाइनों का शेर है। मेरे सारे बदतमीज शेर ही हैं। अच्छा ठीक। इन्होंने मुझे एक बात बताई जिसपे हम बाद में लड़ाई करेंगे। ठीक है, कि इन्होंने कहा मैं सारे खवातीन के खिलाफ हैं। अच्छा, लिखे गए, मैं कई दफा कोशिश की है कि इनके हक में लिखूं, वो खुद हाथ मानता ही मुझे नहीं। मजा ही नहीं आता जब तक वो खिलाफ ना हो। एक 2 लाइन, आप बड़ी सही जगह पे आए हैं फिर आज। ये बहुत सही जगह है। 2 लाइनों का शेर था कि सज्जन सानू कितना छट गया, सज्जन सानू कितना छट गया, ऐदा ऐदा सही, ठीक ठीक। मोहब्बत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा आपके? हाँ, तकरीबन ऑलमोस्ट। अच्छा नहीं सब आप मोहब्बत, अच्छा नहीं, मोहब्बत वैसे जिंदगी में मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत जज्बा है। अच्छा या बुरा जो भी है, जिंदगी नामुकम्मल है जब तक इससे आप गुजरे ना। इससे गुजरे। इसकी वजह ये है कि आपकी जात के वो गोशे, वो अहम चीजें, टैलेंट्स जो आपके अंदर होते हैं, आपको नहीं पता होता, मोहब्बत की वजह से जाहिर होते हैं। वाह वाह। और खासकर क्रिएटिविटी, फितरत से मोहब्बत, मौसम से मोहब्बत, लिखने से मोहब्बत, पढ़ने से मोहब्बत। और मोहब्बत एक वाहिद ऐसी चीज है जो बड़े बड़े लिखारी पैदा कर जाती है। इसलिए मैं मोहब्बत को एक तख्लीकी अमल कहता हूँ। क्या बात है। और ये कंटिन्यूअस है, यानी इसमें एवोल्यूशन प्रोसेस है, ये रंग बदलती है, खत्म नहीं होती, ये रंग बदलती है। और जब किसी वजह से नफरत की भी शिद्दत होती है तो वो भी एक मोहब्बत होती है कि उसे एक दूसरे एंगल से दिल से लगाए रखना है। अच्छा, बल्कि अभी मैं ये जो आपने कहा ना कि रंग सारे नजर आ जाते हैं, जब रिजेक्शन होती है ना मोहब्बत में, तो जो बाकी वो रंग रह जाते हैं, वो बुरे वाले, वो तब नजर आ जाते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि वो रंग बदलती है। अच्छा, लेकिन अब आपकी बात कर रहा हूँ। अभी आपने बात की थी कि अब तक आपने जो अब तक मोहब्बतें हुई हैं, जितनी भी मोहब्बतें, पाक है ना पाक है, जैसी भी हैं, आपने जिनका भी जिक्र किया है, जो पुरानी मोहब्बतों का। अच्छा, उनके अंदर मैंने एक चीज नोट की है, मोहब्बत बेसिकली बेवकूफ लोगों का काम है। अच्छा, हाँ, उसकी वजह। चले इस पे मैं एग्री कर लेती हूं। यस, क्योंकि अब तक जितनी भी मोहब्बतें हुई हैं, उसमें जितने भी आ सकते सारे बेवकूफ थे। क्यों? उसकी वजह अक्लमंद नहीं थे। रांझा, हीर रांझा की अगर आप स्टोरी सुनी होगी तो पहली बात रांझा वहां पे आया है, उससे जरूरत क्या थी 11 साल मजा नुमाउन दी। ये नहीं कि सिंपल सी तू भाई को किरानी दुकान पाला सामने, कोई और अच्छा काम कर लो वहां पे, कम से कम आप इतना गिरा हुआ काम कर लिया वहां पे आके, रिश्ता तो देना। बनिया था ना शेख था। वो ये तो कह रहे थे कि अक्ल अक्ल नहीं थी। कम अज कम आप हीर के घर वालों को कम से कम 10-12 हजार कर्जे थे लाया होता। ये नहीं कि कुछ चीजें थी जहाँ पे वो कुछ वो मोहब्बत होती, ठीक है। और अब जाहिर बात है, सेल्फ हेल्प
अपनी चीजों ये रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक। बेवकूफ था, इसकी तो ये बेवकूफ है, डन डन हो ठीक गया। है जी, ठीक अच्छा अब आगे आ जाए सोनी महिवाल। है, ठीक है। सोनी आ रही है, अब देखा घड़ा कच्चा है, हाँ। तू मेरी भैन वापस चली जा, तेरा तेरा चक्की था है तुम फिर आ जाना। ये नहीं कि लाजमी तो नहीं कि आज ही जाना है, आके ना पता भी दरिया चढ़िया है आके सीधा, ठीक है। वैसे भी ना भी हो, जहाँ पे चीजें घड़ा वहां पे रख लिया था, कोई एक ट्यूब ले लेंदी, वो तो ट्यूबर नहीं थी। ट्यूब ना भी होती कम से कम, ये तो सारा पता था ना कि दरिया आता चीजें। अच्छा वैसे भी और भी कई तरीके थे बचने के, घड़ा पक्का होता, घड़ा पक्का लेना सर। वैसे भी दरिया का जो किनारा इतना भी लंबा नहीं होता जितने कड़ा खुर जाए, ठीक है। पता नहीं केड़े आके आके वो जो गाना है बिरू है पानी पानी, पता नहीं केड़ा ने ज़हन चाया सीगा कि वो वहीं पे उसने काफी देर लगा दी। अच्छा अगली बात जो चीजें, अब उसके अलावा जितने भी उसके बाद भी जितने आशक हुए, अच्छा महिवाल माशाल्लाह वो तू भी बेवकूफ थी, तू भाई देख रहा है सोनी डुबन डी, तू को सोटी दे के फाड़ कर ला, उन्हें भी छलांग मारती बेच ना, ठीक है। अब एक तो ये बेवकूफियां रही, ठीक है जी। मोहब्बत में अक्ल घास चरने चली जाती क्योंकि है, उसकी वजह आज तक जितनी मोहब्बतें हुई हैं किसी ने शादी नहीं की, शादी नहीं की होगी। मैं कहती हूँ जिन्होंने शादी कर ली उनकी मोहब्बत की मिसाल नहीं बनी ना फिर। बस ये उसकी वजह मोहब्बत की जो मिसाल जिंदगी में जिस मोहब्बत की शादी हुई थी ना, वो मोहब्बत नहीं रहती अब तक जितनी भी। अगर आप ये देख ले, मैं आपकी शादी होगी है ना? नहीं अभी नहीं, ये अभी नहीं। अच्छा अभी मोहब्बत जारी है मतलब, है ना, अभी मोहब्बत में ही मुकम्मल है, ठीक तो जब शादी हुई थी ना, शादी के बाद वही बीवी जो इतनी अच्छी लग रही होती है आपको, इतनी उनकी बातें प्यारी लग रही होती हैं, वही वो सुल्ताना डाकू बनी। नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सिर्फ मर्द को ही लगता है कि बीवी जो है वो डायन बन जाती है? आपको क्या लगता है खवातीन को मर्द हजरात उतने अच्छे लग रहे होते हैं? हमें तो पहले भी नहीं अच्छे लगते, आपको तो बाद में बुरी लगना शुरू हो जाती है। हम तो पहले भी जान चढ़ा रहे होते हैं। ये जानवर बात है, यानी कि बुरी लगने का इशू ही नहीं है। बीवी बाजुकात आपको तंग इस तरह करती है, हाय अल्लाह, आप हैरान हो जाएंगी कि अगर आपने अपनी बीवी को 1 घंटे बाद मिस करना है ना, तो पौने घंटे में उसकी कॉल आ जाएगी। मिस करने से 15 मिनट पहले कॉल आई थी, हाँ जी क्या कर रहे थे। कितना ख्याल रखती है, कितनी अच्छी होती है खवातीन, है ना? इतना ख्याल, बंदा पूछे बंदा करा बाल शापर खाता है। ये नहीं कि इतना ज्यादा ख्याल करना भी, केयर करना भी जो नहीं होता चीजें। आज से खवातीन सुन रही ना पूछें, ठीक है, खाने का मत पूछें, किचन में खाना मत छोड़ें जब ये घर आए तो, ठीक है, कपड़े मत धो के दें। ख्याल मोहब्बत बढ़ती है ख्याल ना करने से। एक बंदे के जज्बात का सबको सजा क्यों मिल रही है? वो मोहब्बत में उन्होंने किया है, मत उनकी मारी गई है, बाकी का क्या कसूर है? फौरन खड़े हो गए। नहीं प्लीज ख्याल कीजिए। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया हमारी शेफ हिना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत ही अच्छी लग रही हैं आप, टीवी पे बहुत ही खूबसूरत। ज्यादा अच्छी लग रही अच्छा चले मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं। इस चक्कर में हमने 10 मिनट यही गुजार देना है ना। कल मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं एक हमारे बिल्कुल घर के पास एक क्या कहूँ डिपार्टमेंट स्टोर है, ठीक है, मैं वहाँ पे गई और वहाँ पर कुछ खवातीन थी जो आपकी हेल्प कर रही होती हैं। तो मुझे देख के ना, मुझे अक्सर लोग पता नहीं मेरे चेहरे से कम पहचानते हैं, आवाज़ से ज़्यादा पहचानते हैं। मैं देख रही होती हूँ लोग इस तरह ना वेट कर रहे होते हैं कि कब बोलेंगी, और मैं कोशिश करती हूँ मैं बिल्कुल भी ना बोलूँ। और मैं जैसे ही बोलती हूँ उन्होंने कहा आप टीवी पे आती हैं, तो उन्होंने मुझे आके कहना, कहते मैडम हम वैसे जो है ना, मतलब आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन आप ना टीवी पे जरा मोटी लगती हैं और बड़ी लगती हैं। मैंने कहा ये तो सही, ठीक है, आई डोंट नो मैं किस चीज़ के लिए खुश हूँ कि मैं असल में नहीं लगती या मैं टीवी पे लगती हूँ। दोनों के लिए खुश हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, भी आपकी मोहब्बत है। ये तो हम जो रोज देखते हैं हमें पता है ना आप कैसी हैं। अच्छी जी, क्या बना रहे हैं आज? एक कॉन्टिनेंटल डिश है स्ट्रोगनॉफ, ये बीफ में भी है और चिकन में भी बनती है, आपकी चॉइस, आप जिस भी बनाना चाहें। लवाजमात बहुत ज्यादा नहीं है, मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी चीजों से ही सिखाने वाली चीजें हो। अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रोग्राम में पास्ता अल्फ्रेडो बनाया था, उसमें हमने रूप बनाई थी और हमने क्रीम सूप बनाना सिखाया था। उसमें भी हमने एक चीज बनाई थी, इसको हम रूप कहते हैं। अच्छा। जो इंग्लिश खाने खाते हैं लोग उनको पता होगा, जो बटर और मैदा से बनती है, ठीक है। तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि पहले मैं सिर्फ रूह के बारे में आपको बता दूं, फिर बाकी लवाजमात के बारे में बताऊंगी। कि जो रूह बनाते हैं वो बेसिकली थिकनिंग एजेंट है, इंग्लिश खानों में वो इस्तेमाल होता है। जितना मक्खन होता है उतना ही मैदा इस्तेमाल होता है। लाइक अगर 1 चम्मच मक्खन है, 1 चम्मच मैदा है, हम उसको भूनते हैं जैसे हम हलवा भूनते हैं।
ठीक है। हलवे की तरह उसकी भुनाई होती है, उसको लगना नहीं चाहिए। जब वो अच्छे से भुन जाए, आप उसको उतार के साइड पे कर दें। ठीक है। फिर हम उसके अंदर पानी डालेंगे, तो वो हमारा जो है वो क्रीम सूप की तरफ चला जाएगा। हम जब उसके अंदर दूध डालेंगे तो व्हाइट सॉस की तरफ चला जाता है। जबरदस्त। तो हम चूंकि इसके अंदर क्रीमी ये बनाएंगे चिकन स्ट्रोगनॉफ, तो हम इसमें पहले थोड़ा सा व्हाइट सॉस बनाएंगे। ठीक है। यानी कि हम पहले मैदा और मक्खन के साथ इसकी रू बनाएंगे, उसके अंदर हम दूध डालेंगे। ठीक है। तो वो सॉस तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको मजीद फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अब जो चिकन स्ट्रोगनॉफ है उसकी जो चीजें हैं, चिकन तो हम लेंगे ही, ये चॉप अनियंस है, ठीक है। ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने, और इंग्लिश खानों में इसको ब्राउन नहीं करते। ठीक है। फ्रेश चॉप गार्लिक है, काली मिर्ची है पीसी हुई फ्रेश, ठीक है। नमक है। ये तो बेसिक हो गया। हम इसको सिर्फ ऑयल में थोड़ा सा सौते करेंगे, ऑनियन को गार्लिक को सौते करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है चिकन है जूलियन में कटा हुआ, ऐसे जूलियन में काटने से ये इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आ जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो आप क्यूब भी काट सकते हैं, स्लाइस भी काट सकते हैं। जब हम ऑनियन गार्लिक सौते करेंगे तो हम ये चिकन को डालेंगे, इसको पकाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये है मशरूम्स। ओके। मशरूम का इस्तेमाल करेंगे इसकी डिश में। बस ये 3-4 चीजें हैं। ठीक है। आपको नजर आ रहा है क्रीम, और ये जो बटर, और ये आपको नजर आ रहा है, ये हम इसकी सेपरेटली रू बनाएंगे। ठीक है। और उसके बाद हम इसको व्हाइट राइस के साथ सर्व करेंगे। ठीक है। तो पहले हम, अगर आप बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले रू बना लेते हैं इसकी। ठीक है। ये आप साथ साथ ये भी देखिए, मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगी जो मैं आपको कुछ दिनों से बता रही हूँ। मैं चाहूंगी प्लीज इसको आप अपने दिमाग में बिठा लें, और वो ये कि इस मुल्क को सेव करने के लिए हमारे इदारे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपने भी एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। आपके लिए एक सर्विस एस्टैब्लिश की गई है जो 1717 की है। कहीं पर भी अगर आपको कोई भी मशकूक एक्टिविटी नजर आती है, कोई बैग ऐसे ही पड़ा हुआ है बहुत देर से, उसका कोई ओनर आपको नहीं नजर आ रहा, स्पेशली ये जो बस के अड्डे होते हैं, आप कहीं पर जो है जहाँ पे ज्यादातर लोग अपने बैग्स वगैरह लेकर जाते हैं, और वो बीच में पड़ा हुआ है और उसका कोई ओनर नहीं है, या फिर कोई गाड़ी जो है बहुत देर से किसी जगह पे पार्कड है, आपको नजर आ रहा है कि कोई भी आ जा नहीं रहा, उसके इर्द गिर्द कोई अजीब सी जगह पे पार्कड है, कोई ऐसा इंसान है जिसपे आपको शक हो रहा है कि इज कैरिंग समथिंग, तो 1717 पे कॉल कीजिए, उन्हें इत्तला दीजिए, उन्हें बताइए उस लोकेशन का, उस जगह का, आपको जो भी उस वक्त नजर आ रहा है, और 1717 जो है फिर इसकी तहकीक करेगी, इसको इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी, और अगर ऐसा कुछ होता है खुदा ना खास्ता तो वो टाइम पर रोक लिया जाएगा। आपने जो है लेकिन ये करना है कि अगर आपको ऐसा कुछ नजर आता है तो आप जरूर रिपोर्ट करें। इसके अलावा अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं, कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो आपकी कोई गाड़ी है या घर है जो आप जिसको भी सौंप के जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो कोई पराया इंसान हो, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप हर चीज प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कीजिए। उनका आईडी कार्ड लें, उनको ये बात बताएं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं और हर चीज़ जो है डॉक्यूमेंटेड है। अगर घर आप किसी को रेंट पर दे रहे हैं तो उनकी जो आईडी कार्ड है उसकी कॉपी को नियरेस्ट थाने में जाकर रजिस्टर करवाइए, ताकि वो इंसान भी मुहतात हो और कल को खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो हर चीज़ डॉक्यूमेंट हुई भी हो और ट्रेस बैक की जा सके। आपका अगर आईडी कार्ड गुम जाता है, प्लीज़ उस पर FIR कटवाइए। कल को अगर वो किसी भी वारदात में इस्तेमाल होता है तो वो ट्रेस बैक आप तक होगा। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सेफ रखिए। दूसरों को कोई भी चीज़ सौंपने से पहले, गाड़ी हो, घर हो, उनको अपने घर में इनवाइट करने से पहले, जिस तरह हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, हमारे घर माली होते हैं, ड्राइवर होते हैं, डोमेस्टिक हेल्प होती है, नैनी होती है, इन सब के आईडी कार्ड्स आपके पास होने चाहिए ताकि हर चीज़ ट्रेस बैक हो सके। तो आपको थोड़ा सा खुद भी मुहतात होना है और इस मुल्क को सेव करने के लिए आपकी हमें ज़रूरत है। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर भी लाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा नईम साहब, कुछ सवालात भी हम तक पहुंच चुके हैं, तो हम जब तक किचन में हैं साथ साथ मैं थोड़ी सी आपसे नाइटमेयर्स हैं जी, ये ख्वाब तो नहीं है, मैं पूछ लेती हूँ। सबसे पहला तो वर्स्ट नाइटमेयर मेरी जिंदगी का हो सकता है। महमूद लाहौर से पूछते हैं कि ख्वाब में छिपकली नजर आई, वो मुझे अटैक कर रही है, जैसे ही उसे मारने लगता हूं तो वो भाग जाती है और उनको शक है कि ये कोई दुश्मन तो नहीं जो निकल गया हाथ से। इनको फौरन हंसी आ गई इस बात से है। हाँ जी। हाँ। नहीं, वो बेगम को ख्वाब में आने की जरूरत नहीं होती। कितनी बुरी बात है, मैंने सुना नहीं, बेगम कह दिया। मैं उसे ख्वाब में आने की जरूरत नहीं है, वो तो बड़ी वो दिन दहाड़े आपको डरा देती है। अच्छा, नहीं मलंगी के लिए कहा था मैं। खैर इसका ये है बेसिकली कि इनके अंदर खौफ है कोई काम करने का, कोई इनिशिएटिव, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और कुछ भी नहीं है कि कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन तजब्जुब का शिकार हैं कि शायद कामयाब होगा या नहीं होगा। तो वेल प्रिपेयर्ड हो, कोई ऐसी चीज़ है तो कॉन्फिडेंस के साथ
जो भी आपके टास्क या टारगेट जिसको पूरा करना चाहते हैं उसको करें। ये सिर्फ एतमाद की कमी को इंडिकेट कर रहा है, खौफ है, फियर है। किरली नहीं पढ़ लेना। ये ख्वाब में सांप देखना या छिपकली देखना, ये यूजुअली कहते हैं दुश्मन होते हैं, सच है? नहीं, ये पुरानी मिथ्स हैं, ऐसा नहीं है। नफ्सियात में इसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं होता है। असल में हमारे सोच के हजारों अंदाज हैं और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जब ये एक आम स्टैंडर्ड चंद डायलॉग बोले जाते हैं सांप के लिए, उन चीजों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आपकी डिफरेंट कैफियत को डिफरेंट तरह से जाहिर होता है वो कि कभी- आप क्या स्टेट ऑफ। कभी आपके ख्वाब में कभी कोई छिपकली या सांप आया हो? बिल्कुल सांप आते रहे, बिल्कुल आते रहे, सांप आते रहे। और मजे की बात मैं बताऊं कि सांप आना एक खास स्टेट ऑफ माइंड एस्ट्रोलॉजिकल एक पैच का होता है। प्लैनेट सैटर्न एंड राहु जब हॉरोस्कोप में नेगेटिव होते हैं तो ऐसे ख्वाब आते हैं। अच्छा। और उनकी रेमेडी भी है। उनकी रेमेडी उनकी भी। रेमेडी। आपको कभी कोई खौफनाक ख्वाब आया हो? वो पूछे, अच्छा कभी ख्वाब में आपको वाईफाई बंद होना नजर आए? ये बहुत बुरा ख्वाब है, ये बहुत बुरा है। ये तो बर्दाश्त ही नहीं होगा ना, मतलब कैसे अच्छा छिपकली सांप वाम तो फिर ऑनेस्टली वैसे कुछ चीजें ऐसी हैं यानी कि जिनको फॉर एग्जांपल में कहेंगे कि जो हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, कि अगर हम देखें कि हमारा एकदम से हमारी बैटरी लो होगी और हमारे पास चार्जर भी नहीं है और तमाम चार्जर लगा रहे हो, लग भी नहीं रहा, ठीक है। अब ये भी एक डरावना ख्वाब हो सकता है, ठीक है, ठीक है। आपका वाईफाई ऑफ हो गया है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी एक डरावना ख्वाब है, ठीक है। उसके अलावा बहुत से आपने कोई 100 के करीब पिक्चर खींचो के लिए अच्छी सेल्फी नहीं आ रही, सेल्फी नहीं आ रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा मॉडर्न ये मॉडर्न ख्वाब है, यानी कि ये इन ख्वाबों की भी ताबीर नई किताबों में आनी चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि एक प्रोसेस होता है ख्वाबों का, ये बिल्कुल अगर ऐसा ख्वाब आता है तो वो ठीक है, तो उसके भी मानी है। अच्छा, वाईफाई अगर बंद होता है बेसिकली, आप उससे तो बेसिकली लैक ऑफ कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है वाह, सही। कि आपका ये बैटरी वाला जो मुझे है बहुत उसमें पसंद आया। gap आ रहा है। ठीक है, आप अपने साथ में इस तरह फिर बैटरी पैक लेकर चले, क्योंकि बैटरी कभी लो ना हो। अपने साथ बैटरी पैक जो है ना वो जरूर होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी का बैटरी पैक ना, वैसे सुरीले बैटरी पैक होने चाहिए। अच्छा, बैग आके रिचार्ज होते रहे। ये असल में ये मेरी बैटरी है। ये आपकी बैटरी है, क्या बात है। असल में 3 चीजें नसीब से मिलती हैं। बैटरी पैक, हाँ बैटरी पैक, वाईफाई, अच्छा नहीं अच्छा दोस्त, मोहब्बत अच्छी, अच्छा और चंगा नाज़म, अच्छा चेयरमैन जो आपका इलाके का चेयरमैन होता है। अच्छा हाँ, ये तीनों चीजें किस्मत से मिलती हैं अच्छी, वरना ज्यादा बहुत मुझे लगा शायद हमारे कैमरामैन की बात हो रही है ना, हमारे भी बहुत चंगा नाज़िम है यहाँ पे, है ना, बड़े चंगे शॉट्स बनाता है। अच्छा, मैं बैटरी पैक के अलावा मैं कहना चाह रहा था ओरिजिनल चार्जर। ओरिजिनल चार्जर दुनिया का एक बहुत बड़ा ऑनेस्टली मसला है। अगर काश मैं कहता हूं सबसे ज्यादा चोरी भी ओरिजिनल सर, चार्जर आपके जितने बाकी मसाइल तो कुछ भी नहीं है, आप उससे पूछे जिसके पास ओरिजिनल चार्जर नहीं है। रियल में ये एक दुनिया का एक बहुत बड़ा अच्छा, ये अगला ख्वाब आपको बड़ा पसंद आएगा, ठीक है? गम है इनका। वही तो मैं कह रही हूँ, सारे टेक्नोलॉजिकल गम है। मेरी एंगेजमेंट हो जाती है और ये लड़की है, पूछ रही है, मेरी एंगेजमेंट हो जाती है और मैं लड़के की शक्ल नहीं देख पाती। ये बड़ा खौफनाक ख्वाब है। कहती है फिर मुझे जाग आ गई, फिर मुझे जाग आ गई उसके बाद, ठीक है? नहीं देख पाती, एंगेजमेंट होगी लेकिन हो जाती है, लेकिन मैंने उसकी चेहरा नहीं देखा कि किससे हो गई है। अच्छा ठीक है, अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज होगी, ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है अरेंज मैरिज की। आप तैयार हो जाइए, आपकी अरेंज मैरिज होगी। अच्छा मुझे बताइए, आप अरेंज मैरिज में बिलीव करते हैं या लव मैरिज में? मैं नहीं ये सर, ये जो है ना जिनको हंसी बहुत आती है। मैं मलंगी से पूछ। अच्छा नहीं, पहले आप बताएं फिर वो भी बताएंगे। नहीं, इसके पास शेर है इसका बड़ा अच्छा। वो शेर सुना देंगे, आपने बताना है मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। वैसे मौत किसी भी रंग में आए, ये सन से आए या कोई बात से। वैसे ना मुझसे सबसे ज्यादा हंसी शादीशुदा मर्द हजरात को आ रही है यहाँ पे जी। अच्छा, मुझसे ना किसी ने सवाल किया था लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कितना फर्क है ना। हाँ जी। तो मैंने कहा यार अगर खुद कुएं में छलांग लगाए तो लव मैरिज, अगर 5 साल लोग धक्का दें तो अरेंज मैरिज। मतलब उसका एंड अच्छा नहीं है। यस, ना वो फैसला अच्छा है। यस, और एक शेर है कि आपकी शादी हुई थी? हाय अल्लाह, यही तो हाल तक तो हम अंदाजा ही नहीं हुआ। अफसोस। एक शेर है कि ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, फरनैल की गोली है और चूसते जाना है। ठीक है। और एक और शेर था कि याद आते हैं मुझे मेरे माजी के सभी गुनाह, याद आते हैं मुझे
मेरे माजी के सभी गुनाह, एक शादी कर ली, दूसरा तुमसे कर ली, तीसरा धूमधाम से कर ली। सुंदर, ये ऐसे खौफनाक ख्यालात उनके होते हैं जो लेट के रो पिट के शादियां कर दो इतनी सही ये बात उनके है, होते हैं। जो सबसे ज्यादा रौला डालते हाँ, हैं, ओए जिन्होंने होए, शादी करनी तो है, भाई सांस चुकी होती है, नहीं ना आती। की थी तो मर जाएंगे। है ना, जिनको नहीं सांस चुकी, नहीं जिस आती। शिद्दत से गिरते हैं उसी से गिरते हैं। आप इसकी मेन चीज है, आपने कभी 10 साल चिप्स का पैकेट खाता कभी? ਉਹਦੀ ਤਾਂ आवाज नहीं है चिप्स हाँ यस, ये चीज मैंने जवाब दे दिया। ठीक है, 10 साल चिप्स का पैकेट खाओ ना, मैं कहता हूँ आवाज नहीं थोड़ी होती, बाकी सारी हवा होती है। तो बेसिकली ये जो बहुत रो पिट के करने वाली शादियां होती है ना, वो बेसिकली 10 साल चिप्स का पैकेट ही होता ये देखे इनसे सीखे, ये बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं काफी लोगों को जानती हूँ कैमरे के पीछे जिन्होंने रो पिट के शादियां की हैं। क्या उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है? ऐसा ही हुआ है? मेरा कैमरे के पीछे छुप रहे हैं सारे। मेरा एक मानना है कि 100 में से 90% खामद अपनी बीवियों से तंग है। अच्छा, ये मानना है कि ये स्टैटिस्टिक्स है? ये यस बस मलंगी ये का कॉल पर्सनल, है। अच्छा, Yes, ठीक है। मलंगी नाम, ये मलंगी नामे के अंदर है। ठीक है जी, हाँ। कि 100 में से 90% मर्द जो है अपने खामन तो जो खामद अपने अपनी खामदों बीवियों से, से हाँ, ठीक है। तंग है, और 10% लोग मानते नहीं है। मानते नहीं, मतलब क्या ताली तो मैं बजाऊंगी इसके लिए ना है। एक वीडियो आ रही थी मेरे पास, एक वीडियो आई है, उसमें वो कह रही है रास्ते में दोनों मियां बीवी जा रहे हैं, कह रहे दुआ मंगो ना अल्लाह ताला सानू इकट्ठा ही रखे जन्नत विच ना। ते मियां कहता है बाद में, जब वो रिपीट करते तो कहता है अल्लाह ताला जन्नत विच भी ऐहो ही लंबेगी, ऐहो ही नाम है। वो इतने दर्द में था, वो बार-बार क्यों होता है ऐसे? नहीं सब क्यों इतना रो पिट के शादी करके बेगम से क्यों तंग आ जाते हैं? वो ख्याल ज्यादा रखती है इसलिए। पॉजिटिव जो जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती है उतनी सफोकेट करती है, ये हकीकत बता रहा हूँ। और ये दोनों एक दूसरे को करते हैं, अभी बीवियां भी सालगिरह करती हैं, गुजरी है मर्द ना, भी करते हैं। हैं अभी सालगिरह गुजरी है ना उनकी, कल की कल गुजरी है ना, याद आ गया मुझे। और मैं मजे की बात आपको मुझे लगता है बताऊं कि बड़ी वो फरमाइश आई है। आज जब घर से निकला हूं तो माथा चूम के निकला हूं, क्योंकि सोई मोहब्बत बड़ी खूबसूरत है। वापस रेसिपी पर आते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं जी हम? वहाँ पे हमने मोहब्बत की और खिचड़ी, मोहब्बत और शादी की तो खिचड़ी बन चुकी है। घर जाके भाभी बताएंगे रिपीट प्रोग्राम में। ये तो बड़ा खुश हंस रहे हैं ना, क्योंकि अभी हुई नहीं है। ये हादसा सारा दिल का। सक्सेसफुल लव मैरिज है 34 इयर्स। माशाल्लाह, We are wonderful. माशाल्लाह, नजर ना लगे जी। अच्छा जी, कहाँ तक और पहुँचे असल में हैं? शादी उस वक्त की थी आपकी जब favorite समझ ही नहीं थी, बचपन से कर ली, उनसे याद है बस दूसरी इसलिए जिंदगी सक्सेसफुल है, समझ नहीं थी ना। बिल्कुल। वो अभी तक वो भाभी को समझ नहीं थी ना। नहीं, मुझे भी नहीं थे, एक ही जितने थे। स्वीट। नहीं, माशाल्लाह इनका बहुत क्यूट कपल है, अल्लाह हमेशा जो है इतना ही खुश रखे। आमीन। जी जी। अच्छा, हमने चिकन सौते किया था अनियन गार्लिक में डाल के, उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें व्हाइट सॉस डाला है, इसमें मशरूम्स ऐड किए हैं। ये ग्रीन मैंने जरा हरी मिर्चें अपना लोकल टच देने के लिए किया, और आपने ये डालनी नहीं है बीच में। अगर आपको दिल चाह रहा है तो आप इसमें गरकीन, एलापिनोज और कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें मैंने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। बस ये रेडी है। आप इसको जितना पतला करना है आप दूध डाल के, पानी डाल के, स्टॉक डाल के इसको पतला कर सकते हैं। ठीक है। और इसको व्हाइट राइस के साथ आप सर्व करें। मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप लोग जाएं जल्दी से ब्रेक लेके। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारी रेसिपी तैयार है, वो देख लीजिए ताकि आपका भी जी ललचाए और आप जाके ये बनाएं। आसान सी रेसिपी थी, इसको बनाइए और हमारी शेफ़ को दुआएं दिया करें, इतने मज़ेदार जो है चीज़ें आपको बनाना हम सिखाते हैं। अच्छा जी, ख्वाब में एक पूछ कर गई थी जी, तो बचपन में मिट्टी खाना। अच्छा, नहीं बचपन में तो नहीं, सॉरी, ख्वाब में मिट्टी खाना। बेसिकली जैसे आपको याद होगा, एक दफ़ा हमने एक सांप पे बताया था बैकबोन का इशू, और वो बिल्कुल ठीक निकला था। इसी तरह मैं आपको बताऊं, मिट्टी खाना 2-3 चीज़ें होती हैं। कभी कभी हम ये देखते हैं कि अब यहाँ पे 2 मेडिकल रीजंस भी है इसकी, कैल्शियम और मिनरल्स की डेफिशिएंसी। अच्छा, ये नेचर की तरफ से ये होता है, जब बचपन में बच्चे खाते हैं या डिजायर होती है वो होता है, लेकिन यहाँ ये नहीं। यहाँ उसकी ये है कि खाम खा एक दूसरे की बातों में आके अपने आप को खराब करना, यूजलेस चीजें।
जो आपने इधर से सुनी अपने अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं, दूसरों को बुला रहे हो, जिसकी वजह से आपकी अपनी जात बदनाम और खराब हो रही है। ये मुझे सत्य प्यारी बात याद आई, कल इसी तरह अम्मी के साथ बैठ के, तो अब दिल की हर बात कर रहे हो, तो मैं किसी की बुराई कर रही थी, तो मुझे कहती है बेटा गीबत मत किया करो, अगर बहुत दिल करे ना कि मुंह से कोई बुरी बात निकालनी है तो अपने माँ बाप की बुराई कर लिया करो ताकि उनके गुनाह झड़ जाए, लेकिन किसी और के बारे में कुछ बुरा मत कहा करो। कितनी डीप बात है, मैं शर्मिंदा भी होगी, तो इसका समझ भी आ गई फौरन कि ये जो है अच्छा, ये किसी के बारे में जो फजूल गॉसिप में गॉसिप में ना जाए। बल्कि मेरे ऑफिस में एक मेरा पीएन था, तो मैंने उसे बोला कि यार मुझे बता दे कर कोई बात हो ना, कहना नहीं साहब जी तो चुगली हुई फिर ना। मैंने कहा चुगली नहीं करनी, इंफॉर्मेशन देनी है। कहना साहब जी हो बढ़िया, चेंज कर दे थोड़ा सा, है ना। तो आप इनका नाम इंग्लिश में डाल दे तो लोग बता देते हैं, बता देते हैं, गिबत थोड़ी होगी आगे, इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा टाइम हमारे पास बहुत कम रहेगी, और एक बड़ी मजेदार इनकी जो है पोएम है, नज़्म है ना, इट्स ओके। लेकिन मेरी स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो आपकी वो रेडियो पर्सनालिटी है ना, बाबे वाली, वो बाबे वाली, उस आवाज में सुनानी है आपने। मैं बिल्कुल पहले जो स्टार्ट, क्योंकि मैं थोड़ी सी बात करता हूँ जिधर रेडियो पे किस तरह है ना, क्योंकि मेरा एक बाबे का एक कंसेप्ट है, और एक गांव से एक शहर में आया है, और वो तमाम बदलती चीज़ों को देख के, टेक्नोलॉजी को देख के वो उसकी जो बातें आ रही थी कि लो जी बहना फिराऊँ की हाल चाल ठीक ठाक, राजी बाजी खुशबाश, मैं स्कूटर ते बैठ के आवा पे फुल स्पीडा में वाह 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 करके आवा पे, गुडाच ना पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाला हुआ स्कूटर रोक, तेरे स्कूटर की बत्ती कोई नहीं, माया के अगू हट गई, ब्रेक का भी कोई नहीं बुझा के लाया था। तो ये है, तो एक नज़म जो बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे ओवरऑल भी, वो थी कि सानू कंटिन्यू धोखे, इट्स ओके, so simple, सानू कंटिन्यू धोखे, इट्स ओके, साडी पहली चोरी पहले ही फा, साडी पहली चोरी पहले ही फा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਕੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਕੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਤੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟਾਂ, सानू चाल खोखे, इट्स ओके, गुड, बहुत जबरदस्त है, ये बड़ी रियलिटी से नजदीक है ना। तो वैसे मुझे कोई एतराज ना हो, चाल खो 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 थे, इट्स ओके, होटल वाले खोते, बहुत जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, शो का हमारा टाइम जो है वो खत्म होता जा रहा है, ऐसा ही कि मैंने गाना सुनना है, एग्जैक्ट सब जरा बताइए, है ना। तो सबको मैं थैंक यू कहूंगी, थैंक यू सो मच, आई बेट आपको आज ज्यादा मजा आया, बहुत मजे का दिन था जी, हंसते हंसते खूबसूरत दिन गुजरा है हमारा। क्या बात है, अच्छी सी शुरुआत होगी, अब इसको आगे भी जो है ऐसे ही लेकर चलना है। थैंक यू मेरा बैंड, थैंक यू जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बड़ा मजा आया। अच्छा एक शेर लास्ट में मैं सुनाता हूं तो हमेशा, जी वो का मेनू जिउंदे जी मारन वालीए, अच्छा शाला तेरा पट्ठा बह जाए, मेनू जिउंदे जी मारन वालीए, शाला तेरा पट्ठा बह जाए, जिंदे पिछे तू मैनू छड़िया ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣ ਕਹਿ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਟਸ ਓਕੇ, इट्स ओके, सबको आती है, इट्स ओके। थैंक यू सो मच, मैंने अब यहाँ पर आया और आपने हमें इंट्रोड्यूस भी कराया इतने अच्छे से, माशाल्लाह। और आपको इधर बात कहता होता हूँ कि वो कहते हैं ना, टेक वन गेट वन फ्री, दोनों में से एक को बुला ले। बैटरी पैक, मैंने तो नाम रख लिया बैटरी पैक इनका, ठीक है जी, ये इनके बैटरी पैक है, चार्ज रहेंगे तब तक हमें जो है ना अच्छे अच्छे गाने भी सुनने को मिलते रहेंगे। नहीं वाकई बहुत मजा आया, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, और जो मैंने आपसे बात की है, कहीं पर कोई मशकूक एक्टिविटी, बैग, इंसान नजर आता है आपको, आपने रिपोर्ट करना है, 1717 को कॉल कीजिए ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और खुदा न खास्ता अगर कोई भी इस तरह की चीज़ में कोई इंसान मुलव्वस है तो उसको टाइम पर रोक लिया जाए और किसी को नुकसान ना हो, एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आज का शो हम खूबसूरत से गीत से जो है सूफी कलाम पे हम जरूर हाँ
लजपाला नु ज़ेब नहीं देंदा, छड़ जाना गणहारा, वसदी चौक समझ के आ गए, शाला लगियां रैन बहार, मेरी डाची दे गल विच टल्लियां, मेरी डाची दे गल विच टल्लियां, मैं तां पीर मनावण चलियां, शाना वालिया पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। मेरे हाथ कटोरा खंड दा